ओके सो वेलकम टू रिकर्सिफाई। तो आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन की। पाइथन एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ओके, तो मैं ये वीडियो एक्चुअली 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ बट बेवकूफ़ मैं, हो गई गड़बड़। चलो इस बार थोड़ा ट्राई करते हैं, अच्छे से करें सब कुछ। तो पाइथन एनीवेयर एवरीवेयर मेरा इसलिए कहना है क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप ये फ़ोन में भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास पीसी नहीं है, और पीसी में तो पढ़ ही सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए पाइथन। तो मैं पीसी वालों के लिए भी बता रहा हूँ। पीसी वालों को कुछ नहीं करना, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे लिखना है python.org। ओके, और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे आपका सिस्टम ये खुद रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। दूसरी चीज आपको डाउनलोड करनी है वो है डाउनलोड वीएस कोड। डाउनलोड वीएस कोड आप सर्च करो और आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इस लिंक पे, यहाँ पे आपको विंडोज के लिए दिख रहा है, लिनक्स के लिए दिख रहा है, मैक के लिए दिख रहा है। आप अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल कर लो। ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है नहीं। कहीं पे दिक्कत आती है तो एआई की हेल्प ले लो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तीसरी चीज जो फोन वाले भी कर सकते हैं और पीसी वाले भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं गूगल कोलैब का यूज। बट मैं पहली बात इसमें एक बता दूं कि इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन हमेशा चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस मिलेगा। पहले आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे साइन अप कर लीजिए आप अपने गूगल अकाउंट से। और यहाँ पे आप अपना एक नया नोटबुक बनाइए। यहाँ पे न्यू नोटबुक, आप में ये सब चीज़ें खाली आएंगी। आपको यहाँ पे न्यू नोटबुक बनाना है। और उसके बाद ये खुल क्यों नहीं रहा, लोडिंग। अच्छा, थोड़ा टाइम लेता है, मेरा भी इंटरनेट काफ़ी फास्ट है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप नया कोड का लाइन बना सकते हो, टेक्स्ट फील्ड बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। टेक्स्ट फील्ड में आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। और यहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हो कोड वाले लाइंस में, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख दूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये क्या लिख रहा हूँ मैं समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा बाद में। बट मैं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोड कैसे कर सकते हो। यहाँ पे अपना कोड लिखो आप, और ये यहाँ पे आप रन दबा सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्योंकि ऑनलाइन है। तो थोड़े से टाइम के बाद ये रन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपका आउटपुट आ जाएगा। बट मैं ये रेकमेंड उन लोगों को करूँगा जिनके पास स्टेबल इंटरनेट है और हर जगह पे इंटरनेट है। बाकी फोन वाले एक और काम कर सकते हो, आप फोन में भी ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। बट मैं कहूँगा आप एक ऑफलाइन ऐप डाउनलोड करो एंड्रॉयड वालों के लिए। पाइड्रॉयड 3 करके, क्या लिख रहा हूँ मैं, पाइड्रॉयड 3 करके एक प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। वहां से आप जाके इसको डाउनलोड करो और यूज करना स्टार्ट करो। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं इन टैब्स को बंद कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड आपने डाउनलोड कर लिया होगा पीसी वालों ने। पाइड्रॉयड 3 आपने भी डाउनलोड कर लिया होगा, या जिनको कोलैब में करना है सब कुछ कर लीजिए। और चलिए अब हम जाते हैं अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ गए हैं यहाँ पे। तो आपको एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो आप एक नया फोल्डर बना लीजिए। फ़ोन वाले भी अपना फ़ोल्डर बना सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐप में यूज़ करना चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको खुद ही फाइल्स बने हुए मिल जाएँगे, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीसी वालों के लिए आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं इसका नाम लिख देता हूँ पाइथन एनीवेयर एवरीवेयर, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको एई कर देता हूँ। ओके, एंड हम अपना वीएस कोड खोल लेंगे। ओके, और यहाँ पे मेरा पाइथन एई ऑलरेडी खुला हुआ है। बट आपको अगर नहीं खुल रहा है तो आपको फाइल में जाना है। यहाँ पे ओपन फोल्डर करके दिखा रहा होगा, ओपन फोल्डर में जाना है और यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना डिजायर्ड फोल्डर जो आपको यूज करना है। और उसके बाद इसको आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। आप ये वेलकम वाले को क्रॉस कर दो, ये सब चीजें हटा दो। ठीक है, अब आपको एक नया फाइल बनाना है। सबसे पहला तो हम सबसे पहला फाइल लिखते हैं। आज के लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स 01 बेसिक डॉट पी वाई। ये डॉट पी वाई क्या है,
ये पाइथन फाइल का एक्सटेंशन का नाम है ना? जैसे कि आप वीडियो फाइल्स में डॉट MP4 होता है, फोटोज में डॉट PNG होता है, डॉट JPG होता है, या टेक्स्ट फाइल में डॉट TXT होता है, उसी तरह पाइथन फाइल के लिए PY है। तो आप नाम कुछ भी रखो, लास्ट में डॉट PY लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। पाइथन पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कोई पाइथन फाइल है या नहीं। ओके। उसके बाद हाँ, मेन चीज मैं बताना भूल गया, आपको यहाँ से पाइथन एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना होगा। आप ब्राउजर से तो डाउनलोड आपने कर लिया, आप यहाँ से पाइथन एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे सिर्फ एक पाइथन जो दिख रहा है, पाइथन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसको जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है, बस हो गया काम। उसके बाद अपना फाइल नेम बनाओ, और इसके अंदर चलिए हम फिर कोड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इतनी सारी चीजें हमें करनी है, तो सबसे पहला है हमें प्रिंट फंक्शन देखना। प्रिंट फंक्शन है क्या? ठीक है। प्रिंट फंक्शन वो होता है, जैसे कि हम बहुत सारे कोड लिख रहे हैं तो हमें आउटपुट भी चाहिए, है ना? आउटपुट लेने के लिए, हम कोई चीज देखने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। इससे हमारे टर्मिनल में ना कोई चीज प्रिंट होके नीचे आ जाती है। तो प्रिंट में हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ऐसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब यहाँ पे आपको ये जाके रन करना है। ये सब क्या है? ये सब मैंने नोट्स लिखे, इन सबको कमेंट्स बोलते हैं। जिन जिन चीज़ों को भी मैंने हैशटैग के साथ लिखा है स्टार्टिंग में, वो चीज़ें पाइथन देखता ही नहीं है, उनके लिए पाइथन अंधा हो जाता है, जैसे आपकी क्रश आपके लिए है। सॉरी, पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, बट हाँ, यहाँ पे जिन भी लाइंस के आगे मैंने हैशटैग लगा दिया है, वो सारे कमेंट्स हो गए, वो हमारे पे जानने के लिए, वो हम उन्हें देख सकते हैं, पाइथन उन्हें नहीं देख सकता। और ये हमारे नोट्स टाइप के हो सकते हैं, या आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ लिख सकते हो। पाइथन को उनसे कोई मतलब नहीं, पाइथन को मतलब है बाकी लाइंस से जिनमें हैशटैग नहीं लगे हुए हैं। ओके। आओ चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको रन का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। ओके। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया। प्रिंट एक फंक्शन है। ठीक है। प्रिंट का यूज हम करते हैं कोई भी आउटपुट देखने के लिए। प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। पहली बात ये कि आप अगर प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख रहे हो तो उसको कॉमास के अंदर लिखो। फॉर नाउ मैं बताऊंगा कि कॉमास के अंदर चीजें आपको कब नहीं लिखनी, बट अभी आप सिंगल कॉमास का यूज कर सकते हो या डबल कॉमास का। जैसे मैं दिस कोर्स इज गुड। ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया है दिस कोर्स इज गुड। ओके। अच्छा, हम सिंगल कॉमा और डबल कॉमा दोनों यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है अगर हम कुछ ऐसे चीजें लिख रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एक सिंगल कॉमा हो, एपिस्ट्रोफे जिसको बोलते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, टीचर। ओके। आई एम नॉट अ टीचर, बट यहाँ पे लिखा गया। यहाँ कुछ तो हमें गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पे रेड लाइन आ गया इसके नीचे, टेक्स्ट वाइट हो चुका है, क्या है ये चीज? और ये कॉमा भी हमने 2 बार दबाया, बट ये यहाँ आया। चलो हम फिर से दे देते हैं कॉमा, हम भूल गए होंगे, तो चलो दे देते हैं। यहाँ 2 कॉमा आ गया, चलो मैं एक हटा देता हूँ। ओके। अच्छा, ठीक है, हमने सब चीज सही तो कर दिया। अब देखते हैं क्या ये रन होता है। आ, 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ है? यहाँ पे देखो, सिंटैक्स एरर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। मैं पूरी चीजें नहीं दिखा सकता, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हाँ, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। बट वही है, आप लोग जब ये करोगे तो आप लोग अपना फॉन्ट साइज छोटा रखना, क्योंकि यहाँ पे फोन वाले भी देखते तो उनको शायद अच्छे से ना दिखे, इसलिए मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। बट हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि एरर आ चुका है हमारे पास। तो भाई ये क्या हो गया, इसे हम ठीक कैसे करें? तो सबसे पहली बात, तो जब भी आपको ऑलरेडी एक कॉमा यूज करना हो, एपिस्ट्रॉफी, तो आप यहाँ पे ना बाहर की साइड पे ये वाले कॉमा यूज करो, डबल वाले, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करो। और अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सिंगल वाले कॉमास यूज करते हैं तो पाइथन को लगता है कि हमने स्टार्ट यहाँ से किया है और खत्म यहीं पे कर दिया। फिर बोलते ये क्या चीज है भाई, फिर तुमने स्टार्ट और खत्म तो यहीं पे कर दिया, तो ये था क्या?
ये इसके बाद है क्या, तो वो पाइथन समझ नहीं पाता। तो इसके लिए हम इन जगहों पे डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। ओके। दूसरी चीज हम देख रहे हैं वेरिएबल्स। अच्छा, क्या जरूरी है कि हम हर चीज को कॉमास के अंदर लिखें, सिंगल या डबल चीज के अंदर, डबल कॉमास के अंदर? नहीं। वो कब नहीं हम कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए मैंने x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। हम मैथ्स में लिखते थे ना, लेट दिस इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 100, 1 लाख, जो भी हम लिखते थे, है ना। तो इसी तरह हमने x इक्वल टू 5 ले लिया, एक वेरिएबल हमने बना दिया। प्रिंट करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे x आ रहा है। ये सब ऊपर के मैसेजेस आप छोड़ो, ये नीचे देखो, यहाँ पे x आ रहा है। अच्छा भाई, x क्यों आ रहा है वैसे? हमें तो 5 मिलना चाहिए था ना। हाँ, इन्हीं जगहों पे हम इन कॉमास का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम कॉमास का यूज करते हैं तो वहां पे ना हमें डायरेक्ट जो हम लिखे होते हैं वो एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए थे, तो हमें डायरेक्ट एज इट इज एक्स मिल रहा था। लेकिन हम अगर बिना कॉमास के लिखें तो ये इसको मैसेज की तरह नहीं देखेगा पाइथन, इसको देखेगा एक वेरिएबल की तरह कि हाँ, क्या तुम्हारे अंदर कुछ है, क्या तुम्हारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, या क्या तुम्हारे अंदर 5 है। वो 5 देख के वहां पे हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 5 मिल चुका है। कैसे मिला? क्योंकि हमने क्या किया कि हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया। इन्वर्टेड कॉमास का यूज हम तब करते हैं जब हम जो लिखा है हमें वही चाहिए एज इट इज, हमें कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं चाहिए। तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं और हमें वो चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं कोई और मैसेज भी बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोई मैसेज भी लिख सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिखा हाय एवरी वन, ठीक है। बट चलिए, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये मैं स्ट्रिंग्स में बताऊंगा आगे, ठीक है। मैं 5 की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 90 लिख सकता हूँ। तो क्या ये प्रिंट होगा? ऑफ कोर्स। मैं एक नया वेरिएबल बना सकता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसको छोड़ो, अगला खुद से वेरिएबल एक नया बनाते हैं। जैसे मैंने y इक्वल टू बना दिया 100। तो क्या यहाँ पे y प्रिंट होगा हमारे पास? आओ देखते हैं। ऑफ कोर्स हमें 100 मिल रहा है, ठीक है। बात तो ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया इतना। अच्छा, हम वेरिएबल्स के नाम हमें रखने के लिए ना कुछ कुछ रूल्स हैं। पहली बात तो, हमारे वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकते। 2 4 5 6, देखो, लेट मी सी, क्या ये नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं? 2 4 5 6, आई होप ये, हाँ, ये एरर है। ये एरर आ रहा है क्योंकि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नाम, है ना। जैसे कि मैंने 2 = 5 लिख दिया, ओके, या 2 की जगह पे मैं 2ab कर देता हूँ कुछ भी। और मैं अगर इसको प्रिंट करना, सॉरी, 2ab, मैं यहाँ पे भी प्रिंट करना है ना मेरे को। 2ab मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से लिखते हुए स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल। जरा मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट बना दिया, 2ab = मैंने 5 लिखा था, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज नॉट वैलिड। ओके, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, आओ एक और चीज देखते हैं। क्या हम कोई सिंबल से स्टार्ट करते हुए कुछ लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा @ और DAY, कुछ भी मैंने लिख दिया, =78, ठीक है। क्या हम इसे प्रिंट कर सकते हैं? आओ देखते हैं। @DAY है ना, ओके। चल, क्या हमारे पास 78 आएगा? नहीं, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। मतलब कि हम एक एट तो यूज नहीं कर सकते। क्या हम एक क्या बोलते हैं इसको, अंडरलाइन, अरे यार मैं टाइम पे नाम क्यों भूल जाता हूँ। ये जो भी सिंबल है मैं इसका नाम भूल गया थोड़ी देर के लिए। तो क्या इस तरह से हम कर सकते हैं? यहाँ पे मैं अगर, ठीक है, ये सिंबल डालूं, क्या हम इसे प्रिंट कर सकते हैं? हाँ यार, ये तो सही से हो रहा है। तो मतलब कि हम सिंबल्स में
कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते सिवाय इसके। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली सिंबल स्टार्टिंग वेरिएबल नेम वैलिड। ये मैंने क्या इंग्लिश लिखा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओनली सिंबल स्टार्टिंग नेम, स्टार्टिंग वेरिएबल नेम वैलिड, जो भी। आप इंग्लिश में मत जाओ, आप बात को समझो, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा, ठीक है, तो हम ऐसे वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं कहूँगा अभी स्टार्टिंग में इस तरह से आप नाम मत रखो, सिंपल से नेम्स रखा करो, थोड़े डिस्क्रिप्टिव नेम रखा करो कि बताया करें कि वो चीज़ें क्या है, ठीक है। बट अभी के लिए ठीक है, वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए, वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। अगली चीज है स्ट्रिंग्स। भाई स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? तो मैं ना पहले इन सब चीज़ों को जरा कमेंट आउट कर देता हूँ इनके आगे हैशटैग लगा के, क्योंकि फिर ये हमें आगे के आउटपुट्स में आउट आउटपुट्स में प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, मैं इनको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स किसे कहते हैं? तो अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया था, प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। तो इसको हमने प्रिंट किया, इसको हमने रखा एक डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या हम इन्हें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के भी अंदर रख सकते हैं। ओके, हमारी मर्जी है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। बट एक बार हमने अगर कोई वेरिएबल नेम बना दिया, तो हमें उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखने की ज़रूरत। यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट 90 मिल रहा है x इक्वल टू। तो ये फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि इन सब चीज़ों को हम जैसे वेरिएबल्स बोलते हैं, जिन चीज़ों को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग्स। इन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ हमें एज इट इज़ दिखानी, कोई हमें मैसेज लिखना है, कुछ भी ऐसा लिखना है जो हमें चाहिए कि हाँ मैंने जो लिखा है वही दो तुम मुझे, उसके साथ तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो पाइथन बोलेगा ठीक है भाई, तो मुझे तुम लोग उस चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के दोगे। तो हमने वो चीज़ कर दी। तो जब हम किसी भी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के उसको प्रिंट करते हैं, तो वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, और इसीलिए उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। ओके, तो स्ट्रिंग का मतलब यही है कि कोई भी मैसेज, कोई कुछ भी। क्या हम स्ट्रिंग्स के अंदर नंबर्स लिख सकते हैं? आओ देखते हैं। ऑफ कोर्स हम नंबर्स भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। स्ट्रिंग्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बस बाहर में इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए, है ना। बाहर इन्वर्टेड कॉमास, अंदर चाहे आप कुछ भी लिखो, वो स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने पे हमें चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती हैं। बट कहीं पे अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हो पहले, उसको प्रिंट करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ प्रिंट करें तो पाइथन को लगेगा ये तो स्ट्रिंग है, इसे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ, एक्स का एक्स ही लिख देता हूँ मैं। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमास हटा दोगे तो पाइथन को लगेगा नहीं यार, पहले देख लेते हैं क्या एक्स कोई वेरिएबल है। अगर कोई एक्स वेरिएबल है तो वो हमें उसका आउटपुट देता है कि एक्स के अंदर क्या है, नहीं तो हमें एरर मिलता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। हमने देख लिया स्ट्रिंग किसे कहते हैं, हमने देख लिया कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं, बट क्या हम दोनों को साथ में प्रिंट कर सकते हैं? जैसे मैं लिखना चाहूँ प्रिंट माई एज इज, और मैं अपना एज का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट मी मेक अ वेरिएबल ऑफ एज। ठीक है, मेरी एज है 16 साल। 16 की मोरी बारी मिली, सॉरी यार। ओके, तो माई एज इज, अब मुझे यहाँ पे 16 प्रिंट करना, मुझे ये स्ट्रिंग भी प्रिंट करना है और स्ट्रिंग के साथ मुझे अपना एज का वेरिएबल भी प्रिंट करना है। अब यार ये दोनों हम साथ में कैसे प्रिंट करें? अगर यहाँ मैं यहाँ पे एज लिखूं और इसको प्रिंट करूं, तो माई एज इज एज आ रहा है। नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि एज अलग से आए। क्या करें? तो आप में से कुछ लोग बोलेगा शायद एक काम करते हैं, शायद ऐसे नीचे जाएंगे हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे कर देंगे एज। वाह भाई, क्या आइडिया है। हाँ, आ तो रहा है, देखो माई एज इज 16। बट यार ये 16 तो अलग लाइन में आ रहा है, हमें चाहिए सेम लाइन में।
क्या करें, इसको उठा के हम लोग सेम लाइन में डाल दें। आओ देखते हैं क्या होता है। ये तो एरर आ गया भाई। एक लाइन में तुम दो चीजें थोड़ी लिख सकते हो। ओके, तो ये नहीं कर सकते, हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिखते हैं। लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। आ गया 16। बट फिर हमारे एज वेरिएबल बनाने का फायदा क्या हुआ। हम यहाँ पे एज का वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ खुद से ही अगर 16 लिखना है तो फायदा क्या एज वेरिएबल बनाने का। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आप ना ये स्ट्रिंग के बाहर जाओ, स्ट्रिंग यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जाओ, कॉमा लगाओ और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिखो बिना किसी इन्वर्टेड कॉमास के, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग तो है नहीं। तो वेरिएबल हमने लिख दिया एक कॉमा लगा के, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमें मिलेगा माई एज इज 16। ओके, अब देखो यहाँ पे एज का इसने ले लिया है कि भाई हाँ, इतना मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया और इस जगह पे मैंने वेरिएबल प्रिंट कर दिया। ओके, तो ऐसे ये चीज काम करती है। ओके, बट एक और चीज, यहाँ पे मैं कितने भी स्पेसेस डाल लूं, है ना, मैं कितने भी स्पेसेस डाल लूं, यहाँ पे एक ही स्पेस आएगा। ये आता है जब आप कॉमास के थ्रू वेरिएबल्स को आप प्रिंट करते हो। यहाँ पे देखो मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया है, तो कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे एक स्पेस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक स्पेस आना होता है ऐसे ही, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों को। और बार बार आप कॉमा लगाने की, अच्छा मैं एक और चीज़ दिखा, इसके बाद भी आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई टीच कंप्यूटर साइंस, या कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके आगे मैं कोई और वेरिएबल लगा सकता हूँ एक्स, इसके आगे मैं डायरेक्ट एक और वेरिएबल लिख सकता हूँ वाई। मतलब कॉमा के बाद हम कोई भी नया वेरिएबल या नया स्ट्रिंग लिख सकते हैं और सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, माई एज 16, आई टीच सी एस 90 100, क्या क्या है पता नहीं। बट हाँ, आपको समझ में आ गया कि हम ऐसे ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम बार बार ऐसे ही कॉमास लगाते रहे हर चीज के पीछे। तो नहीं, आप एक चीज का यूज कर सकते हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जैसे आप लिखोगे अगर प्रिंट, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले लिखना है एफ, और उसके बाद आपको लगाने हैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। उसके बाद अपना कोई भी मैसेज लिखो, जैसे मैं लिखूंगा आई एम अ टीचर। इस बार मैं टीचर हूँ, टीचर। अरे फिर से टीचर, सॉरी। ओके, इस बार मैं टीचर हूँ, क्योंकि आई एम अ टीचर एंड आई, ओके, आई एम, मैं कितने एज का हूँ। यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं। हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे भी कॉमा लगा सकता हूँ, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा है तो। बट बाहर है तो वो चीज़ों को अलग करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। एंड आई एम, मेरी कितनी एज है, आई एम एज ईयर्स ओल्ड। बट हमें वेरिएबल्स अगर इसके अंदर एक्सेस करने हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स डालते ही पाइथन समझेगा कि हाँ, अब इसके अंदर जो भी आएगा वो हमें वेरिएबल्स के थ्रू देखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा एज मैंने, ठीक है, और मैं लिखता हूँ इतने ईयर्स ओल्ड। ओके, ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड यार, नहीं, ईयर्स यंग। ओके, आई एम 16 ईयर्स यंग। ओके, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखो आ गया है। बट हमने तो यहाँ पे एज लिखा था। तो वही मैंने कहा कि जब हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं तो हमें वेरिएबल्स के लिए कॉमा वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम उसी स्ट्रिंग के अंदर एक करली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्पेसेस कंट्रोल कर सकते हो, आप चाहो तो जीरो स्पेस दे सकते हो, सब चीज चिपके चिपके आएंगे। ये देखो, आई एम 16 ईयर्स, एम और 16 और ईयर्स तीनों चिपके हुए आए हैं आपस में, है ना। तो ये आप कर सकते हो, या आपकी जितनी मर्जी उतने सारे स्पेसेस दे सकते हो, दोनों साइड या एक साइड। देखो यहाँ पे कितने सारे स्पेसेस आ गए, है ना। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, यहाँ पे आप और भी वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई, या इसके बाहर मैं कोई मैसेज लिख सकता हूँ, मैसेज फॉर फॉर एग्जाम्पल। ऐसे मैं कर सकता हूँ चीज़ों को और सारी चीज़ें प्रिंट होंगी बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ किया। ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्वियस।
बट हाँ, ऐसे हम इन सबको एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, मैसेजेस, स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल्स को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू। ओके, अब अगली चीज हम देखते हैं बेसिक मैथ्स ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक मैथ ऑपरेशंस में क्या क्या आती हैं, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट, क्या हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 कितनी होती है बच्चों, 4 होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया, क्या हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आओ देखते हैं, क्या हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एक साथ ही हम सारी चीजें कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए कर लेते हैं, डिवाइड के लिए कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड। ओके, तो क्या हमें इन सब के आंसर मिलेंगे सही से, आओ देखते हैं। 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 × 2 = 4, 2 ÷ 2 = 1। ऑफ कोर्स हमारे पास सारे आंसर सही सही आ चुके हैं। तो ये सब ऑपरेशंस हम कर ही सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ और एडिशनल चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं, वो होता है कि हम पहला तो पावर निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर का हम चाहें तो पावर निकाल सकते हैं, या मैं इसको बाद में लिखूंगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और चलो हम लोग निकालते हैं 2 की पावर 2, है ना, या 2 का स्क्वायर जिसे कहते हैं। 2 की पावर 2 निकालते हैं, लिखते हैं हैशटैग, और इसको मैं जरा लिख देता हूँ पावर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पावर निकाल सकते हैं, क्या हमारे पास आएगा, हाँ 4 आ गया। बट ये हो सकता है कि आपने 2 मल्टीप्लाई का साइन यूज किया हो, इसने मल्टीप्लाई ही किया हो, आप हमें बेवकूफ भी बना सकते हो। कोई बात नहीं, और देख लेते, 2 का पावर 10 यूज कर लेते हैं ना। अब 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024। मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, देखो मैंने कंप्यूटर से पहले कर लिया 1024। ओके, तो ये पावर तो दे रहा है, किसी को डाउट हो तो वो खुद से जाके प्रिंट करके देखो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है, पावर के जगह पे हम लोग ना एक परसेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है, बट क्यों बोला जाता है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। पहले यहाँ पे हम लोग एक 7% 2 निकालते हैं, ठीक है, और इसको मैं अभी खाली छोड़ता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर हमारे पास कितना आता है। यहाँ तो 1 आया, बट 7 का 2% तो 0.14 होना चाहिए आई गेस। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा चलो कुछ और करके देखते हैं। इसको कर लेते हैं हम 15, और इसको कर लेते हैं हम 4, है ना। आओ देखते हैं कितना आंसर आता है। ये यहाँ तो 3 आ रहा है, बट दोनों चीजों में आपने देखा, आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिमाइंडर। किससे मिल रहा है हमें, इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये हमें देता है रिमाइंडर। जैसे कि आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 1 मिला, आपने जब 15 को 4 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 3 मिला, और वही चीज आपको आउटपुट पे भी मिल रही है, ये देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है। मतलब कि ये परसेंट वाला ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है किसी नंबर का। ओके, ये भी समझ में आ गया। एक तीसरी चीज और है जो कि आप ऐसे करके देख सकते हो। मैं अगर 3 को, या मैं ले लेता हूँ 15 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ऑफ कोर्स 7.5 हमें मिल चुका है, 7.5। ओके, बट अगर हमें पॉइंट के बाद की चीजें नहीं चाहिए तो हम एक और डिवाइड का सिंबल लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें पॉइंट के बाद की चीजें नहीं मिलेंगी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि हमें सिर्फ 7 मिल रहा है, और वरना हमें पहले 7.5 मिल रहा था, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। इंटीजर, सॉरी, इंटीजर डिवीजन, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें पॉइंट के बाद की चीजें नहीं मिलती, हम डिवाइड करते हैं और जितना हमारे पास सिर्फ इंटीजर आया वही मिलता है, पॉइंट के बाद की चीजें हमारी गायब हो जाती हैं। तो ये है हमारे कुछ बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस। अच्छा, क्या हम इन्हें वेरिएबल्स का यूज करके कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यार। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ, हमने एक्स और वाई बना रखे हैं, तो मैं प्रिंट करना चाहूँ एक्स प्लस वाई, अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो क्या हमारे पास 90 + 100 190 आएगा,
ऑफ कोर्स 190 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वेरिएबल्स का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनके हम मॉड्यूलस ऑपरेटर निकाल सकते हैं, इंटीजर डिवीजन, जितनी मैंने सारी चीज़ें बताई है सब कुछ कर सकते हैं। आप नए वेरिएबल्स भी बना के कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करो। ओके, और आप देखो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना? तो ये हम कर सकते हैं, हम कोई नए वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं। ओके, तो आई होप, मेरे को लग रहा है कि मैंने आज के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं। स्ट्रिंग्स वगैरह में भी हम कुछ कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन वगैरह, बट आई थिंक वो मेरे को बाद के लेक्चर्स में बताना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं होमवर्क में हम। पहले मैं होमवर्क से बता देता हूँ कि क्या हम इन ऑपरेशंस को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के अंदर कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, इसको कॉमास के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड ये क्या चीज़ है यार, तुम लोग पूछोगे अगर, तो हेलो वर्ल्ड कह सकते हो, कंप्यूटर साइंस के लोगों का ना तकिया कलाम है, कह सकते हो ना, बहुत जगह पे यूज होता है। जस्ट एन एग्जांपल स्ट्रिंग है, इसको बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत बार देखोगे। बट खैर, कॉमर्स के बाहर हम लोग यूज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हमें यहाँ पे मिलेगा सही से आंसर? ऑफ कोर्स हेलो वर्ल्ड 190 हमें मिल रहा है। मतलब कि हाँ, हम इन्हें कॉमास का यूज करके यूज कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैं लिखता हूँ अगर द स्क्वायर ऑफ 5 इज, ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर मेरे को करना है, तो पहले मैं यहाँ पे एक करली ब्रैकेट का यूज करूंगा, इसके अंदर मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यूज कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल्स डालो, आप यहाँ पे खुद से ऑपरेशन कर सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो जिनको आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, है ना? तो ऐसे मैंने किया। क्या यहाँ पे मेरे को 25 मिलेगा? आओ देखते हैं। तो हाँ, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 हमें मिल रहा है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हो। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी यही है कि आपका होमवर्क है, आपको करना है क्रिएट वेरिएबल्स। पहले तो आपको वेरिएबल्स क्रिएट करनी है, नेम, एज, क्लास, रेजिडेंस, जितने आपको करने हैं। ठीक है, और प्रिंट देम थ्रू अ प्रिंट द above थ्रू अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके आप इसको प्रिंट करो, या आप नॉर्मली भी कर सकते हो। अब दोनों चीजों से ट्राई करो ना, और यूजिंग कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग्स, अब दोनों चीजों का यूज करके करो, है ना? और नहीं, एंड में कर देता हूँ। करना तो दोनों चीजों का करके है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तीसरी चीज हमें क्या करनी है? तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको प्रिंट करना है, प्रिंट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के आपको स्क्वायर्स को प्रिंट करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया अभी। द स्क्वायर ऑफ 5 इज 5, इसी तरह आपको यहाँ पे 1 का करना है, और यहाँ पे 1, जैसे दोनों जगहों पे 1 कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किया, यहाँ पे मैंने 1 किया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मेरे को मिलेगा, द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, है ना? तो इसी तरह 1 से आपको 20 के लिए करना है अलग अलग लाइन में। यहाँ पे मैंने 1 का कर दिया, इस तरह मैं 2 का अलग लाइन बनाऊंगा। सॉरी, मैंने 2 के लिए लाइन बनाया, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा इसको, सॉरी 2, और इसको 2, और यहाँ से हम जब इसको रन करेंगे तो ये हमें दोनों लाइन मिलेंगे। थोड़ा सा स्लो हुआ ये बट कोई बात नहीं। द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो इस तरह करके हमें 20 तक करना है, और ये रहा आपका होमवर्क आज के लिए। ओके, तो आई होप आज के लिए आपको सारी चीज़ें, आज की आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं, और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ओके, तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, इसी सीरीज की अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।